सोचिए, आप सुबह उठते हैं, अभी तक आपका दिन खाली है, कोई प्लान नहीं, लेकिन थोड़ी देर में आप डिसीजंस लेने लगेंगे। कौन से कपड़े पहनना है, कौन सा रास्ता ऑफिस जाने के लिए लेना है, कॉफी पीना है या नहीं। ये छोटे छोटे फैसले हैं जो हर रोज हम लेते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि इंसान इतना इंटेलिजेंट होने के बावजूद अक्सर गलत चॉइसेस क्यों रखता है? आज की कहानी में हम उतरेंगे दिमाग के कुछ रहस्यों में, जानेंगे कि हमारा सबकॉन्शियस कैसे हमें ट्रिक करता है और क्यों हम डेली लाइफ में गलती करते हैं। आपको लगेगा कि ये सिर्फ साइकोलॉजी की बात है, पर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हमारे हर एक डिसीजन में छुपा हुआ है और इसका असर हमारी जिंदगी पर कैसे पड़ता है। सो हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैक्ट राइडर्स। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सोचिए, आपका ब्रेन एक विशाल सिटी की तरह है। सैकड़ों न्यूट्रॉन्स, ट्रिलियंस कनेक्शंस और हर सेकंड इंफॉर्मेशन का ट्रैफिक। हमारी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजन मेकिंग का कंट्रोल टावर है। ये प्लान करता है, रिस्क एनालाइज करता है, फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। लेकिन ब्रेन सिर्फ लॉजिक से नहीं चलता। हमारी एमिगडाला इमोशनल सेंटर इंस्टेंट रिएक्शंस और इंपल्सिव डिसीजंस को ट्रिगर करती है। मतलब हर डिसीजन एक इंटरनल बैटल है, इमोशंस वर्सेस लॉजिक, और अक्सर इमोशंस जीत जाता है। हमारे ब्रेन में कुछ हिडन ट्रैप्स हैं जिन्हें साइंटिस्ट्स कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं। ये शॉर्टकट्स है ताकि ब्रेन फास्ट डिसीजन ले सके, लेकिन अक्सर ये ट्रैप्स हमें गलत राह दिखाते हैं। कंफर्मेशन बायस, हम सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देखते हैं जो हमारी सोच को कंफर्म करे। फॉर एग्जांपल, स्टॉक मार्केट में सिर्फ पॉजिटिव न्यूज देखकर इन्वेस्ट करना। एंकरिंग बायस, ब्रेन पहले इंफॉर्मेशन को बेस मानकर आगे की चॉइस करता है। फॉर एग्जांपल, सेल में 1000 का प्रोडक्ट 500 में देखकर इंपल्सिव खरीद लेना। ओवर कॉन्फिडेंस बायस, हम अपने नॉलेज और स्किल्स पर ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जाम में बिना प्रिपरेशन के कॉन्फिडेंट होना। लॉस एवर्जन, ब्रेन लॉसेस को गेन से ज्यादा फियर करता है। फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट मिस करने का डर। इंपल्सिव डिसीजंस, तो समझिए हमारी सोच इंपल्सिव होने के बावजूद ये ट्रैप्स अक्सर हमें गलत चॉइस की ओर ले जाते हैं। अब आइए देखें कि इमोशंस हमारे डिसीजंस पर कैसे हावी होते हैं। फियर, ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। लॉजिक ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। डिजायर और रिवार्ड, डोपामिन रिलीज, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, जंक फूड खाना या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करना। स्ट्रेस, हाई स्ट्रेस से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्लो हो जाती है। इमोशनल ब्रेन रूल करता है। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। सिमरन 25 साल की, पहली बार इंटरव्यू दे रही थी। स्ट्रेस और फियर मिक्स हुआ। ब्रेन ने प्लान फॉलो नहीं किया, रिजल्ट रॉन्ग आंसर और अपॉर्चुनिटी मिस्ड। कहा जा सकता है कि इमोशंस ने उसके ब्रेन को टेम्पररी हाईजैक कर लिया था। हर दिन हम ऐसे ही मिनी बैटल्स फेस करते हैं और अक्सर इमोशंस जीत जाता है। ह्यूमंस सोशल क्रिएचर्स है। हमारी डिसीजंस पर सोसाइटी, पीयर्स और अथॉरिटी का ह्यूज इन्फ्लुएंस होता है। पीयर प्रेशर, फ्रेंड्स या कलीग्स की चॉइस देखकर हम खुद भी वही सिलेक्ट कर देते हैं। सोशल प्रूफ, अगर बहुत लोग कर रहे हैं तो ब्रेन एज्यूम करता है कि ये सही है। फॉर एग्जांपल, वायरल ट्रेंड्स, ऑनलाइन चैलेंजेस, अथॉरिटी इन्फ्लुएंस, एक्सपर्ट्स के एडवाइस मतलब ऑटोमेटिकली ट्रस्ट करना। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी कभी अथॉरिटी भी रॉन्ग हो सकती है और उसके वजह से डिसीजन भी गलत हो जाता है। सो कभी कभी हम खुद सोचते नहीं, बस ब्रेन को दूसरों की सिग्नल्स फॉलो करवा देते हैं। चलिए एक कहानी से पूरी बात समझते हैं। 28 साल का राहुल फर्स्ट स्टार्टअप लॉन्च करने वाला था। उसने मार्केट रिसर्च किया, दोस्तों और मेंटर्स की एडवाइस ली, लेकिन फाइनल डिसीजन इंपल्सिव था। उसने कॉम्पिटिटर्स की हाइप न्यूज पर प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। रिजल्ट, पहले मंथ में ही कंपनी लॉस में आ गई। राहुल ने बाद में रियलाइज किया, इमोशंस, ओवर कॉन्फिडेंस और सोशल इन्फ्लुएंस ने मुझे गलत चॉइस की ओर ढकेल दिया। ये कहानी हम सबके साथ डेली लाइफ में होती है। ब्रेन अक्सर अवेयर नहीं करता कि हम गलती कर रहे हैं। ब्रेन हर डिसीजन में प्रेडिक्शन इंजन की तरह काम करता है। पास्ट एक्सपीरियंसेस, मेमोरी और पैटर्न्स को एनालाइज करता है। पैटर्न रिकॉग्निशन, पास्ट डेटा फास्ट डिसीजन के लिए। प्रॉब्लम क्या आता है? अगर पैटर्न मिसमैच निकला तो डिसीजन रॉन्ग हो जाता है। मेमोरी डिस्टॉर्शन, ब्रेन कभी कभी पास्ट इवेंट्स को एग्जैगरेट या अंडरस्टेट करता है। फ्यूचर सिमुलेशन, ब्रेन पॉसिबल आउटकम्स प्रेडिक्ट करता है। प्रॉब्लम, अननोन वेरिएबल्स, रॉन्ग चॉइसेस, मतलब ब्रेन हमें कॉन्फिडेंट फील कराता है पर एक्चुअल आउटकम गलत हो सकता है। तो क्या हम गलत डिसीजंस से बच सकते हैं? हाँ, कुछ तरीके हैं। पॉज एंड रिफ्लेक्ट, इंपल्सिव चॉइसेस से बचने के लिए पॉज करें। प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट, ब्रेन को लॉजिकल पाथ दिखाए। चेक बायसेस, अपने सबकॉन्शियस ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करें। कंसल्ट बट डिसाइड योरसेल्फ, सोशल इन्फ्लुएंस ओके है लेकिन फाइनल चॉइस
आपकी होनी चाहिए। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, स्ट्रेस और इमोशंस को कंट्रोल करे, क्लियर थिंकिंग रखे। और आखिरी, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। रॉन्ग डिसीजंस भी ब्रेन को ट्रेन करते हैं। मॉडर्न न्यूरोसाइंस और एआई बेस्ड टूल्स हेल्प कर रहे हैं। ब्रेन स्कैन और प्रेडिक्शन एल्गोरिदम्स डिसीजंस आउटकम एनालाइज कर सकते हैं। फ्यूचर में शायद एआई प्लस ह्यूमन ब्रेन कोलैबोरेशन से हम ऑलमोस्ट परफेक्ट डिसीजन ले सकेंगे, लेकिन ह्यूमन इमोशंस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमेशा रहेगा। गलत डिसीजन सिर्फ फेलियर नहीं है, लर्निंग का हिस्सा है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए हैं कि क्यों हम इंटेलिजेंट होने के बावजूद गलत चॉइसेस लेते हैं। ब्रेन के सबकॉन्शियस शॉर्टकट्स, कॉग्निटिव बायसेस, इमोशन और सोशल इन्फ्लुएंस, ये सब मिलकर हमारे डेली डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। लेकिन अवेयरनेस और माइंडफुलनेस से हम अपने डिसीजंस इंप्रूव कर सकते हैं। अब सवाल आपसे है, आज तक आपकी सबसे बड़ी गलत चॉइस कौन सी थी? अगर आप उसे दोबारा चुन सकते तो आप क्या करते? तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।